स्वागत है आप सबका हमारे YouTube चैनल एग्ज़ाम सफ़र में। आज हम डिस्कस करेंगे कुछ इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स के बारे में। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? नासा सेंड हिप हॉप सॉन्ग द रेन फॉर द फर्स्ट टाइम एट विच प्लैनेट। तो नासा ने पहली बार एक हिप हॉप सॉन्ग जिसका नाम क्या है द रेन, कौन से ग्रह पे भेजा है? तो आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी, वीनस पे। तो नासा ने डीप स्पेस नेटवर्क का यूज़ करते हुए इस हिप हॉप सॉन्ग द रेन को वीनस पे शुक्र ग्रह पे भेजा है। और शुक्र को, वीनस को मॉर्निंग और इवनिंग का स्टार भी कहा जाता है। साथ में कुछ रिवीजन कर लेते हैं। पोलारिस डॉन मिशन जिसे स्पेस एक्स के द्वारा लॉन्च किया गया है। मैगेलन नासा का एक मिशन है जिसे वीनस के सरफेस को ऑब्जर्व करने के लिए लॉन्च किया गया है। नासा की फुल फॉर्म क्या है? नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन, जिसे 1958 में लॉन्च किया गया था और इसका हेडक्वार्टर वॉशिंगटन डीसी में है। और इसका मोटो क्या है? फॉर द बेनिफिट्स ऑफ ऑल। एडमिनिस्ट्रेटर कौन है इसका? बिल नेल्सन। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन वाज नेशनल ब्रॉडकास्टिंग डे सेलिब्रेटेड? तो नेशनल ब्रॉडकास्टिंग, राष्ट्रीय प्रसारण दिवस कब मनाया जाता है? तो आंसर क्या होगा हमारा? ऑप्शन सी, 23 जुलाई को नेशनल ब्रॉडकास्टिंग डे सेलिब्रेट किया जाता है। साथ में कुछ जुलाई मंथ के डेज की रिवीजन कर लेते हैं। रिवीजन करने से क्या होता है कि चीज़ें याद रहती है। जितने भी जुलाई मंथ के हमारे डेज हैं उनको हम रिवाइज कर लेते हैं। 1 जुलाई को नेशनल डॉक्टर्स डे और जीएसटी डे मनाया जाता है। 2 जुलाई को वर्ल्ड स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट डे। 3 जुलाई को इंटरनेशनल प्लास्टिक बैग फ्री डे। 6 जुलाई को वर्ल्ड जोनोसिस डे। वर्ल्ड जोनोसिस क्या होती है? एक जोनोटिक्स डिसीज़ होती है जो एनिमल्स से ह्यूमंस को होती है। 10 जुलाई को नेशनल फिश फार्मर्स डे मनाया जाता है। 11 जुलाई को वर्ल्ड पॉपुलेशन डे मनाया जाता है। 12 जुलाई को वर्ल्ड पेपर बैग डे मनाया जाता है। 15 जुलाई को वर्ल्ड यूथ स्किल डे मनाया जाता है। 17 जुलाई को वर्ल्ड डे ऑफ इंटरनेशनल जस्टिस मनाया जाता है। 18 जुलाई को इंटरनेशनल नेल्सन मंडेला डे और 20 जुलाई को वर्ल्ड चेस डे और 22 जुलाई को नेशनल फ्लैग डे सेलिब्रेट किया जाता है। उम्मीद है कि आपका रिवीजन हो गया होगा साथ में। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच स्टेट हैज़ पास्ड पब्लिक एग्जामिनेशन बिल 2024 टू प्रिवेंट अनफेयर मीन्स इन एग्जाम्स? तो कौन सी राज्य है जिसने परीक्षाओं में, एग्जाम्स में अनुचित साधनों को रोकने के लिए सार्वजनिक परीक्षा विधेयक 2024 को पारित किया गया है? तो ऐसी कौन सी स्टेट है जिन्होंने पब्लिक एग्जामिनेशन बिल को पास किया है ताकि एग्ज़ाम्स में जितनी भी अनफेयर होता है, जैसे एनटीए और नीट जैसे एग्ज़ाम्स हुए थे रिसेंटली जिसमें क्या एक स्कैम हुआ था, बहुत बड़ा स्कैम हुआ था। तो ऐसे ही स्कैम्स को रोकने के लिए ताकि स्टूडेंट्स के साथ कहीं पे भी अन्याय ना हो, तो कौन सी स्टेट के द्वारा इस पब्लिक एग्जामिनेशन बिल को पास किया गया है? तो आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए, अरुणाचल प्रदेश। तो एक बहुत अच्छा इनिशिएटिव है जिसमें स्टूडेंट्स को उनकी हार्ड वर्क का, मेहनत का फल मिलेगा। जो हार्ड वर्क करेगा उसी को मिलेगा। ऐसे एनटी और नीट जैसे एग्ज़ाम्स में जितने बड़े बड़े स्कैम हुए थे वो नहीं होंगे, उनको रोकने के लिए इस बिल को पास किया गया है। याद रखना है, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, अरुणाचल प्रदेश के द्वारा। और इसमें क्या होगा कि इस बिल में पास किया गया है कि जो ऐसा स्कैम्स करेगा, जो ऐसी अन्याय करेगा, तो उससे पनिशमेंट भी दी जाएगी। कुछ स्ट्रिक्ट पेनल्टीज लगाई गई हैं जिसमें क्या है कि 3 साल तक की इम्प्रिजनमेंट होगी, जेल होगी और 1 करोड़ रुपये तक का फाइन किया जाएगा। साथ में जो कन्विक्टेड होगा कैंडिडेट, उससे लाइफ टाइम के लिए बैन किया जाएगा। ये अच्छी पनिशमेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अल्फा लॉन्च्ड बन के दिखा अल्फा कैंपेन फॉर पेरिस ओलंपिक्स फॉर विच स्पोर्ट? तो अल्फा ने किस खेल के लिए पेरिस ओलंपिक के लिए बन के दिखा अल्फा अभियान शुरू किया है? तो ये कौन सी स्पोर्ट्स के लिए किया है?
आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी, हॉकी के लिए। अब ये अल्फ़ा क्या है? अल्फ़ा एक मैन्युफैक्चरर है, एक जो क्या करता है, हॉकी के इक्विपमेंट्स को तैयार करता है, ठीक है। हॉकी के उपकरणों को, हॉकी के इक्विपमेंट्स को तैयार करता है, मैन्युफैक्चर करता है, तो ये अल्फ़ा करता है। जैसे स्टिक है, ये अल्फ़ा के द्वारा तैयार की जाती है। तो अल्फ़ा ने इसीलिए बन के दिखा अल्फ़ा को एक कैंपेन को लॉन्च किया है। इंडिया के नेशनल हॉकी टीम को जो अभी पेरिस ओलंपिक्स में जाएगी, उनको सपोर्ट करने के लिए इस कैंपेन को लॉन्च किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु बिकम इंडियाज हाईएस्ट रन स्कोरर इन वुमेन्स एशिया कप T20? तो महिला एशिया कप T20 में भारत की ओर से सर्वाधिक मीन्स हाईएस्ट रन स्कोरर करने वाली कौन सी खिलाड़ी बन चुकी है? तो आंसर क्या है इसका? ऑप्शन बी, हरमनप्रीत कौर। तो हरमनप्रीत कौर बन चुकी है इंडिया की जिन्होंने हाईएस्ट रन स्कोरर किए हैं वुमेन्स एशिया कप T20 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडिया गेन विच रैंक इन ग्लोबल फॉरेस्ट एरिया अकॉर्डिंग टू फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन? तो फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन के अकॉर्डिंग इंडिया का कौन सा रैंक है? किसमें? ग्लोबल फॉरेस्ट एरिया में, कि इंडिया ने फॉरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए, ट्रीज़ को लगाने के लिए कितनी प्रोग्रेस की है पहले से, तो उस चीज़ में इंडिया का कौन सा रैंक है? तो आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी, थर्ड। तो इंडिया का इसमें थर्ड रैंक है कि इंडिया ने पहले से बहुत ज़्यादा प्रोग्रेस की है फॉरेस्ट्स को, जंगलों को प्रोटेक्ट करने के लिए। ये किसके द्वारा रिपोर्ट जारी किया गया है? फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा। और फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर कहाँ पे है? तो ये रोम, इटली में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु विन द फर्स्ट फार्मूला 1 टाइटल एट हंगेरियन ग्रैंड प्रिक्स? तो हंगेरियन ग्रैंड प्रिक्स में अपना पहला फार्मूला 1 खिताब जीतने वाला ऐसा कौन सा प्लेयर बन चुका है? तो आंसर क्या है इसका? ऑप्शन ए, ऑस्कर पियास्त्री। तो इन्होंने हंगेरियन ग्रैंड प्रिक्स में अपना पहला फार्मूला 1 टाइटल को जीत लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, AIFF हैज़ लॉन्च्ड। AIFF क्या है? ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन। तो ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन के द्वारा किससे अपॉइंट किया गया है? मेंस फुटबॉल टीम का, इंडियन मेंस फुटबॉल टीम का हेड किसे अपॉइंट किया गया है? तो आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए, मनोलो मैर्क्यूज को। मनोलो मैर्क्यूज को ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन के द्वारा इंडियन मेंस फुटबॉल टीम का हेड अपॉइंट किया गया है। और ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन है जो इसका इस्टेब्लिश कब हुआ था? 23 जून 1937 को, और इसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है। चेयरमैन कौन है? कल्याण चौबे। और सेक्रेटरी जनरल कौन है? अनिल कुमार प्रभाकरन। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज़ बीन अवॉर्डेड द इंटरनेशनल एक्सीलेंस अवार्ड 2024? तो इंटरनेशनल एक्सीलेंस अवार्ड 2024 से किससे सम्मानित किया गया है? तो आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए, अर्पित जगदीश काबरा को। अर्पित जगदीश काबरा को इंटरनेशनल एक्सीलेंस अवार्ड 2024 से सम्मानित किया गया है। क्यों किया गया है इनको? क्योंकि इन्होंने फोरेंसिक ऑडिटिंग में कंट्रीब्यूशन किया था। नेक्स्ट जो आज का लास्ट क्वेश्चन है, विच स्टेट हैज़ बिकम द फर्स्ट स्टेट इन कंट्री टू लॉन्च द ग्रॉस इन्वायरमेंट प्रोडक्ट इंडेक्स इन 2024? तो ऐसा कौन सा राज्य है जिसने ग्रॉस इन्वायरमेंट प्रोडक्ट इंडेक्स को पहला देश बन चुका है जिसने इसे लॉन्च किया है? तो इंडिया में कैसा पहला ऐसा स्टेट है? आंसर क्या होगा? उत्तराखंड। तो उत्तराखंड के द्वारा ग्रॉस एनवायरनमेंट प्रोडक्ट इंडेक्स को लॉन्च करने वाला ये पहला स्टेट बन चुका है दी। अब ग्रॉस एनवायरनमेंट प्रोडक्ट्स क्या करेगा? ये इस रिपोर्ट को बताएगा कि इकोसिस्टम में सबसे ज़्यादा डेवलपमेंट कौन सी स्टेट ने की है, कौन सी कंट्री ने की है। ग्रॉस एनवायरनमेंट प्रोडक्ट इंडेक्स क्या बताएगा कि इकोसिस्टम में सबसे ज़्यादा डेवलपमेंट किसके द्वारा की गई है। तो इसे लॉन्च किसने किया है? उत्तराखंड ने किया है।
उत्तराखंड की कैपिटल क्या है? देहरादून है। और सीएम का नाम क्या है? पुष्कर सिंह धामी। और गवर्नर का नाम क्या है? गुरमीत सिंह। और रिसेंटली जो हमने करंट अफेयर्स में भी कवर किया था, क्या हारेला फेस्टिवल कहाँ पे सेलिब्रेट किया जाता है? तो इसे उत्तराखंड में सेलिब्रेट किया जाता है। और फर्स्ट वर्ल्ड गैलरी कहाँ पे है? तो ये देहरादून में है। आप मैप में चेक कर सकते हैं देहरादून। ओके, प्लीज़, थैंक यू, like, share and subscribe my YouTube channel.